गुड मॉर्निंग। आज हम बात करना चाह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बारे में। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिन्होंने अपना पद 1 जनवरी 2017 को संभाला है। महासचिव का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है। हालांकि किसी अनुच्छेद में इस कार्यकाल का जिक्र नहीं है, बल्कि महासभा के द्वारा 1976 में एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव में महासचिव का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए निश्चित किया गया। इस प्रकार से महासचिव का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है और वर्तमान में जो महासचिव है जिनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है और जिन्होंने अपना पद 1 जनवरी 2017 को संभाला है और 5 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। एंटोनियो गुटेरेस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का जो आवास है वह सूटन पैलेस, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क नगर, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और अवधि के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि महासचिव की जो अवधि है वो 5 वर्ष होती है। अपरिहार्य स्थिति में इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। महासचिव की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 97 है। अनुच्छेद 97 में महासचिव की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 97 इस बात को भी स्पष्ट करता है कि महासचिव एक प्रशासकीय अधिकारी होता है, यानी कि अनुच्छेद 97 में महासचिव को प्रशासकीय अधिकारी की संज्ञा प्रदान की गई है। और हमें इस बात को भी जान लेना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है उनका जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है, गरिमामयी पद माना जाता है। इसके साथ साथ महासचिव सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय अधिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं और महासचिव का जो पद है वो गरिमा से परिपूर्ण पद माना जाता है, गौरवपूर्ण पद माना जाता है। इस प्रकार से इसके साथ साथ महासचिव जो है वह विश्व का प्रथम नागरिक होता है, यानी कि विश्व का प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त है महासचिव को। जिस प्रकार से देश का प्रथम नागरिक यानी भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसी प्रकार से विश्व का प्रथम नागरिक महासचिव होता है। और हम ये कह सकते हैं कि महासचिव को विश्व का प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त है। और महासचिव की नियुक्ति अनुच्छेद 97 में वर्णित है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश के बाद महासभा के द्वारा की जाती है। महासभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और सुरक्षा परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद की अनुशंसा के बाद, सिफारिश के बाद महासभा के द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। महासचिव के बारे में अन्य जानकारियों में हम ये भी चर्चा कर सकते हैं कि महासचिव जो है वह संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। यूएनओ का सबसे प्रमुख अधिकारी
के रूप में अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उसमें महासचिव का नाम आता है, सेक्रेटरी जनरल का नाम आता है। तो इस प्रकार से महासचिव जो है वो संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति यानी कि महासचिव की जो नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की संतुति पर, सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर महासभा के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। महासचिव का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष होता है। इसके अलावा महासचिव को दोबारा भी चुना जा सकता है। सेकंड टर्म के लिए भी महासचिव को चुना जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के अनुरूप महासचिव अपनी सहायता के लिए अपनी असिस्टेंट के लिए दक्ष, योग्य और सत्यनिष्ठ कर्मचारियों का अंतर्राष्ट्रीय समूह खुद चुनता है। यानी कि महासचिव सचिवालय में अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति खुद करता है। अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति महासचिव के द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं और ये एंटोनियो गुटेरेस जो है वो पुर्तगाल देश से संबंधित हैं, पुर्तगाल देश के हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला है और ये 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद हम बात करते हैं महासचिव के कर्तव्यों के बारे में। ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी जनरल। महासचिव के कर्तव्य क्या हैं? महासचिव के कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना, इंटरनेशनल लेवल पर जो डिस्प्यूट हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष हैं, उनको सुलझाना भी महासचिव का कर्तव्य रहता है। महासचिव का यह कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाते हैं। इसके अलावा शांति रक्षा कार्यों का प्रबंध करना, शांति स्थापित करने से संबंधित कार्य, शांति रक्षा कार्यों का प्रबंध करना, यह कर्तव्य भी महासचिव का है। महासचिव की ये भी ड्यूटी है कि शांति रक्षा कार्यों का प्रबंध करते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी महासचिव के द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं, ये भी महासचिव का कर्तव्य है। सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के कार्यान्वयन को जांचना, सुरक्षा परिषद के जो प्रस्ताव है उनके जो कार्यान्वयन है उनको जांचना, उनकी जांच पड़ताल करना और सदस्य सरकारों से बातचीत करना, यह भी महासचिव का कर्तव्य है। 21 मार्च 2005 को महासचिव कोफी अन्नान ने सचिवालय में कई परिवर्तनों के प्रस्ताव भी रखे। उन्होंने वैज्ञानिक सलाहकार को नियुक्त, शांति सहायता कार्यालय को स्थापित करना, निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल को अनुबंधित करना और मध्यस्थता कार्यों को मजबूत आदि करने के इरादे घोषित किए। इस प्रकार से महासचिव के अनेक कर्तव्य हैं। महासचिव अनेक कर्तव्य का निर्वहन भी करते हैं। इसके बाद हम जिक्र करते हैं महासचिव की शक्तियों के बारे में। महासचिव की शक्तियाँ या महासचिव के कार्य कौन कौन से हैं? पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी जनरल। महासचिव की शक्तियाँ, महासचिव की शक्तियाँ किसी भी अन्य संयुक्त राष्ट्र अधिकारी की तुलना में अधिक होती है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र में जो अन्य अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों की तुलना में महासचिव जो है, सेक्रेटरी जनरल जो है, उनके पास सबसे अधिक पावर होती है, सबसे अधिक शक्तियाँ होती है। इस प्रकार
महासचिव की शक्तियां किसी भी अन्य संयुक्त राष्ट्र अधिकारी की तुलना में अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा वह सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को सलाह भी दे सकता है और समस्याओं को सुलझाने में अपने पद से जुड़े प्रभाव का इस्तेमाल भी कर सकता है। ये भी महासचिव की शक्तियों में और कार्यों में शामिल है। इसके साथ साथ महासचिव संगठन की उपलब्धियों और समस्याओं से जुड़ा वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, महासभा के सामने प्रस्तुत करता है। महासचिव किसी विशेष क्षेत्र में विश्व शांति व सुरक्षा को खतरा पहुंचने वाले मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ध्यान भी आकर्षित करता है, यानी कि सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट करना, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यह भी महासचिव की शक्तियों में शामिल है। यह भी महासचिव का कार्य है। तो इस प्रकार से महासचिव की जो शक्तियां और कार्य हैं वो अनेक हैं, जिनका हम आगे जाकर एक एक करके अध्ययन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। महासचिव की शक्तियों में हम पहला पॉइंट लेते हैं कि महासचिव की जो पहली जो शक्ति है, पहला जो कार्य है, वह प्रशासकीय कार्य है। प्रशासकीय कार्य पहली शक्ति है महासचिव की, प्रशासकीय कार्य है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, प्रशासकीय कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चार्टर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसे हम चार्टर कहते हैं, और चार्टर में कुल 111 धाराएं हैं, 111 अनुच्छेद हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर के अनुच्छेद 97 जो है वो महासचिव से संबंधित है। आर्टिकल 97 ये कहता है कि एक महासचिव की व्यवस्था की जाएगी, और इसके साथ साथ वह जो महासचिव है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रमुख महासचिव है, प्रशासकीय अधिकारी होता है। प्रशासकीय अधिकारी घोषित किया गया है महासचिव को आर्टिकल 97 में, 97 में। इस प्रकार से महासचिव जो है वो अनेक प्रशासकीय कार्य करता है। अनेक प्रकार के जो प्रशासकीय कार्य है वो महासचिव के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि सचिवालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करना, यानी कि सचिवालय में महासचिव के अतिरिक्त जो अन्य अधिकारी हैं, जो अन्य कर्मचारी हैं, उनकी अपॉइंटमेंट करना, उनकी नियुक्ति करना, यह भी महासचिव का कार्य है, महासचिव की शक्ति है। इसके अलावा सूचनाएं संग्रहित करना, सामान्य दस्तावेजों का उचित वितरण करना, ये भी महासचिव के कार्य में ही आते हैं। और यहाँ हम महासचिव के प्रशासकीय कार्यों का जिक्र कर रहे हैं, और प्रशासकीय कार्यों में कुछ जो कार्य हैं वो निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि सभी सदस्य राष्ट्रों से चंदा एकत्र करना। जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, यूएनओ के जितने मेंबर हैं, सभी सदस्य राष्ट्रों से चंदा एकत्र करना महासचिव का कार्य है, जो कि महासचिव के प्रशासकीय कार्य के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की विधि का आवंटन करना, संयुक्त राष्ट्र की विधि का आवंटन करना, ये भी महासचिव का कार्य है, जो कि महासचिव के प्रशासकीय कार्यों के अंतर्गत शामिल है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की नीतियों का संरक्षण करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियाँ, ये नीतियाँ नहीं है, क्या है, नीतियाँ हैं, नीतियों का संरक्षण करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों का संरक्षण करना, ये भी महासचिव के प्रशासकीय कार्य के अंतर्गत आता है, शामिल है। इसके अलावा सचिवालय के विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थिर रखना। सचिवालय के जो अलग अलग विभाग हैं, सचिवालय के जो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि सचिवालय के अपने विभागों में सुरक्षा विभाग शामिल है, प्रशासकीय विभाग का भी हम जिक्र करते हैं इसमें, आर्थिक विभाग, वैधानिक विभाग जो हैं, न्याय विभाग हैं, और इसके साथ साथ जन सूचना विभाग है,
समन्वय एवं सामान्य सेवा विभाग है। इस प्रकार से ये जो सचिवालय के जो विभाग हैं उनमें हम कह सकते हैं कि सामंजस्य स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन बनाना, एक प्रकार से तालमेल स्थापित करने का जो कार्य है ये भी महासचिव का जो कार्य है। इसके साथ साथ सचिवालय के जो समस्त कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति उत्तरदायी होना, यानी कि सचिवालय के सेक्रेटरीट के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महासचिव की है। ये भी महासचिव के प्रशासकीय कार्यों में शामिल होता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी सदस्य राष्ट्र के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि की जाती है उनको पंजीकृत करना और उसे प्रकाशित करना, यह भी जो है महासचिव का एक प्रशासकीय कार्य के अंतर्गत आता है। ये भी महासचिव का प्रशासकीय कार्य है। तो इस प्रकार से महासचिव का जो पहला कार्य है वह है प्रशासकीय कार्य। इसके बाद हम जिक्र करते हैं महासचिव के दूसरे कार्य के बारे में, यानी कि महासचिव का जो दूसरा कार्य है वह वार्षिक प्रतिवेदन है। वार्षिक प्रतिवेदन को हम समझ सकते हैं कि एनुअल रिपोर्ट यानी कि वार्षिक प्रतिवेदन, ये भी महासचिव का एक कार्य है, शक्ति है। और महासचिव की जो वार्षिक प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट है, इस कार्य का जो जिक्र है वो चार्टर के आर्टिकल 98 में किया गया है। चार्टर का आर्टिकल अगर 98 आप देखते हैं तो वहाँ महासचिव के वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है, उपलब्ध होती है। तो वार्षिक प्रतिवेदन में जो महासचिव के कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यास परिषद में मुख्य प्रशासकीय अधिकारी के रूप में कार्य महासचिव के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, ये न्यासिता यानी कि न्यास परिषद है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। न्यास परिषद में मुख्य प्रशासकीय अधिकारी के रूप में भी कार्य महासचिव के द्वारा किए जाते हैं। तो ये भी महासचिव का सेकंड वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित कार्य है। इसके अलावा वे सभी कार्य जो उपयुक्त अंगों द्वारा सौंपे जाते हैं, यानी कि महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद और न्यास परिषद के द्वारा जो भी कार्य महासचिव को सौंपे जाते हैं वो भी कार्य महासचिव के द्वारा किए जाते हैं। तो ये भी महासचिव का एक कार्य है जो कि वार्षिक प्रतिवेदन के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की संपूर्ण कार्यशीलता के विषय में, संयुक्त राष्ट्र की जो संपूर्ण कार्यशीलता है उसके विषय में अपना वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल जो रिपोर्ट है वो भी महासभा में प्रस्तुत करना, ये भी महासचिव का एक वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित कार्य है, एनुअल रिपोर्ट से संबंधित कार्य है। तो इस प्रकार से महासचिव के प्रशासकीय कार्यों के साथ साथ वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित भी कार्य है। इसके बाद हम जिक्र करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। महासचिव का जो तीसरा मुख्य कार्य है वह है सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट करना। सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट करना, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जो सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट करने से संबंधित जो पावर, जो शक्ति महासचिव की है उससे संबंधित अनुच्छेद 99 है, यानी कि चार्टर के अनुच्छेद 99 में इस कार्य के बारे में, इस शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 99 में ये व्यवस्था है कि यदि महासचिव को ये आभास हो जाता है या महासचिव को ये अनुभव हो जाता है कि विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा है, विश्व शांति या सुरक्षा को खतरा है, तो वह तत्काल उसी समय सुरक्षा परिषद का ध्यान उस ओर आकृष्ट कर सकता है, अटेंशन कर सकता है सिक्योरिटी काउंसिल को। ये भी जो है सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट करने से संबंधित शक्ति महासचिव के पास है, महासचिव का ये भी कार्य है।
तो इस प्रकार यह जो अनुच्छेद है वो महासचिव को पहल कदमी यानी कि इनिशिएटिव लेने की शक्ति प्रदान करता है। पहल करने की शक्ति जो है वो महासचिव को ये अनुच्छेद 99 प्रदान करता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 99 में जो महासचिव को सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट करने से संबंधित जो शक्तियां हैं उनमें कुछ और भी अधिकार यानी कि कार्य और शक्तियां महासचिव की है, जो कि इस प्रकार से है, जिनमें कि महासचिव को किसी विषय को, महासचिव जो है वो किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को सुरक्षा परिषद की कार्यसूची में रख सकता है। सुरक्षा परिषद की जो कार्यसूची है, एजेंडा है, सुरक्षा परिषद हमें पता है कि एक सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूएनओ का अंग है और बहुत ही पावरफुल अंग है। और सुरक्षा परिषद को विश्व पुलिसमैन की संज्ञा भी दी गई है। और सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश शामिल हैं, जिसमें 5 स्थायी देश हैं और 10 जो है वो अस्थायी देश हैं। तो इस प्रकार से महासचिव को ये अधिकार है, ये शक्ति है कि वो किसी भी विषय को सुरक्षा परिषद की जो कार्यसूची है, जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो एजेंडा है, उसमें रखने का अधिकार महासचिव के पास है। तो इस प्रकार से ये भी सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट करने से संबंधित अधिकार है, शक्ति है महासचिव की। इसके साथ साथ कोई भी राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार है। महासचिव के पास ये भी पावर है कि वो कोई भी राजनीतिक निर्णय ले सकते हैं। और इसके साथ साथ सुरक्षा परिषद के सामने ऐसी आर्थिक और सामाजिक घटनाओं को भी प्रस्तुत करने का अधिकार महासचिव के पास है, जिनके पॉलिटिकल जो रिजल्ट्स है यानी कि राजनीतिक परिणाम निकलने की संभावना है। ऐसी घटनाओं को हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद के सामने महासचिव रख सकते हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा परिषद के विचार के लिए प्रस्तावों का जो प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है, उन प्रारूप प्रस्तुत करने की जो शक्ति है, पावर है, वो भी महासचिव के पास है। और इसके साथ साथ राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की शक्ति, राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की शक्ति भी महासचिव के पास है। और सुरक्षा परिषद के मंच से विश्व जनमत को संबोधित करने और शांति हेतु अपील करने की शक्ति भी जो है कि महासचिव के पास है। तो इस प्रकार से ये भी महासचिव की शक्ति है कि सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट कर सकता है। और इससे संबंधित जो शक्तियां हैं महासचिव की, उनका वर्णन अनुच्छेद 99 में किया गया है, आर्टिकल 99 में किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम जिक्र करें महासचिव की शक्तियों के बारे में, तो सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति जो है वो भी महासचिव के द्वारा की जाती है। और चार्टर के अनुच्छेद 101 में 101 आर्टिकल 101 में महासचिव को सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से ये भी महासचिव की शक्ति है कि वो सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति जो है वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस अनुच्छेद में ये यानी कि आर्टिकल 101 में यह भी व्यवस्था है कि महासभा के द्वारा निर्धारित किए गए नियम यानी कि जनरल असेंबली ने जो नियम बनाए हैं, उन्हीं के अनुसार ही, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही संयुक्त राष्ट्र के जो कर्मचारी वर्ग हैं उनकी नियुक्ति महासचिव के द्वारा की जाएगी। तो इस प्रकार से सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, सचिवालय के कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति महासचिव के द्वारा की जाती है, और जिसका वर्णन अनुच्छेद 101 में है। इसके साथ साथ आर्थिक और जो सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, ट्रस्टीशिप काउंसिल और संयुक्त राष्ट्र के जो अन्य अंगों को स्थायी कर्मचारी वर्ग जो दिया जाता है, यानी कि इनमें कर्मचारियों की जो नियुक्ति की जाती है, या संपूर्ण कर्मचारी वर्ग जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय का भाग होता है। और इस प्रकार स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के कर्मचारी वर्ग की जो नियुक्ति है वो केवल और केवल महासचिव के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से ये भी महासचिव का कार्य है कि सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति भी महासचिव के द्वारा की जाती है।
इसके साथ साथ अगर हम जिक्र करें तो महासचिव के राजनीतिक कार्य भी हैं। महासचिव अनेक प्रकार के पॉलिटिकल फंक्शन भी से संबंधित शक्तियाँ भी महासचिव को दी गई हैं और इस कार्य द्वारा वह नीति निर्धारण में अपना प्रभाव डाल सकता है। यानी कि राजनीतिक कार्यों के तहत राजनीतिक कार्यों के द्वारा महासचिव जो है वो नीति निर्धारण में अपना जो प्रभाव है, अपना जो इफेक्ट है वो डाल सकते हैं। अनुच्छेद 99 द्वारा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की शक्ति भी प्रदान की गई है। आर्टिकल 99 में ये भी महासचिव को ये शक्ति दी गई है कि वो सुरक्षा परिषद की बैठक बुला सकते हैं। ये जो कार्य है वो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के अनुरोध पर ही करते हैं। महासचिव जो सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का जो कार्य है वो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के अनुरोध पर ही करते हैं और इन बैठकों में वह अपना मत प्रस्तुत भी कर सकते हैं। महासचिव ये जो बैठक होती है इनमें अपना वोट भी दे सकते हैं और इसके साथ साथ वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के माध्यम से भी महासचिव अपना कुछ राजनीतिक प्रभाव भी इसमें डाल सकते हैं। ऐसा प्रतिवेदन जो है वो प्रति वर्ष तैयार किया जाता है, हर वर्ष तैयार किया जाता है। इसमें महासचिव अपने विचार भी व्यक्त कर सकता है, अपनी राय भी दे सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अतः उसका वास्तविक प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक कार्य पॉलिटिकल फंक्शन से संबंधित शक्तियाँ भी महासचिव की रहती है। राजनीतिक कार्यों के साथ साथ अगर हम जिक्र करें तो प्रतिनिध्यात्मक कार्य भी महासचिव के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन भी महासचिव के द्वारा किए जाते हैं। प्रतिनिध्यात्मक कार्य भी महासचिव करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को संयुक्त राष्ट्र का वास्तविक प्रतिनिधि भी कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के समस्त अंगों की सदस्य संख्या सीमित होती है। संयुक्त राष्ट्र के जो समस्त अंग हैं उनके सदस्यों की संख्या सीमित होती है, लिमिट में है। इसके साथ ही उनके उत्तरदायित्व का क्षेत्र भी एक लिमिट, हम कह सकते हैं कि एक संकुचित होता है, लिमिट होता है। परंतु महासचिव एक ऐसा अधिकारी है, महासचिव एक ऐसा अधिकारी होता है जिसका संबंध संपूर्ण संगठन से होता है। यानी कि यूएनओ के जितने भी अंग हैं उन सभी से संबंध होता है महासचिव का। महासचिव एक ऐसा अधिकारी है जिसका संबंध संपूर्ण संगठन से होता है और उनके प्रशासकीय अधिकारी के रूप में महासचिव जो है वो कार्य करता है। अन्य जो अभिकरण है, अन्य जो यानी कि यूएनओ के स्पेशल एजेंसीज भी हैं, अभिकरण भी है 17 हैं, जिसमें हम ILO जो है, IMF है, यूनेस्को है, WHO है, WB है। तो इस प्रकार से अन्य जो अभिकरण है उनमें शासन से वार्ताओं के समय में महासचिव संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी करता है, संयुक्त राष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी कार्य करता है महासचिव। इसके अलावा उसका जो कार्यकाल है वो संयुक्त राष्ट्र के संचार को सामान्य माध्यम के रूप में भी कार्य करता है। इसके साथ साथ कई बार महासभा उसे समझौते के लिए अधिकृत भी कर देती है। महासभा जो है महासचिव को समझौते के लिए भी अधिकृत करती है। इस प्रकार से ये जो है महासचिव के कार्य रहते हैं, जिसमें हमने प्रशासकीय कार्यों का जिक्र किया है और वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित कार्य भी महासचिव के रहे हैं। और इसके साथ साथ सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट करना, इससे संबंधित भी सुरक्षा परिषद महासचिव के कार्य हैं। सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, इसके अलावा राजनीतिक कार्य भी जो है महासचिव के रहते हैं और प्रतिनिध्यात्मक कार्य भी महासचिव के हैं। तो इसके बाद अगर हम महासचिव की स्थिति का अगर हम जिक्र करें, पोजीशन का जिक्र करें कि सिक्योरिटी जो सेक्रेटरी जनरल है हमारा महासचिव है उसकी वास्तव में क्या सिचुएशन क्या है, कि इससे हमें ये पता चलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि महासचिव का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, गौरवपूर्ण गरिमापूर्ण पद है। और इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होता है उसमें महासचिव का ही नाम आता है, या हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी जो है वो महासचिव है। परंतु
बहना केवल प्रशासकीय कार्य ही